इतना सुना तो मैया यशोदा तो बड़ी दुखी हो गई। हे नंद बाबा, तुम्हें भी चलना है? कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। आज्ञा कंस महाराज राजा की है, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का काम है। रात को सो गए, लेकिन अब मैया यशोदा को नींद नहीं आती है। क्यों? मेरा कन्हैया मथुरा जाएगा। जिस कन्हैया के बिना मैं एक क्षण एक पल भी जीना नहीं चाहती, उस कन्हैया की याद में मैया रोती है कि कैसे कन्हैया को छोड़ूं। जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान को नींद नहीं आ सकती। भगवान की आंख खुल गई और कन्हैया जाग गए। देखा मैया अकेले में बैठी रो रही है। मेरी जाने की बात को सुनकर के दुख हो रहा है। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और मैया की गोद में चढ़ गए। अपने हाथों से आंखों के आंसू पूंछ करके और बड़े प्यार से मैया से बोले, मैया तू काहे को रोती है? कन्हैया, जब से मैंने सुना है अक्रूर जी के मुख से कि तेरे को लेने के लिए आए हैं, मैं तब से बड़ी व्याकुल हो गई हूं। बेटा कन्हैया, तेरे बिना तो एक क्षण एक पल भी जीना बड़ा मुश्किल है। कन्हैया समझाते, मैया देख, चिंता ना कर, अपना काम करके जल्दी आ जाऊंगा। राजा की आज्ञा माननी चाहिए, प्रजा का काम यही है। सारी रात बात करते करते हो गई। प्रातः काल हुआ। रथ में बढ़कर के श्याम सुंदर जाना चाहते हैं। सारी गोपियां चारों ओर से आकर के रथ को घेर लिया। कोई गोपी तो रथ के आगे लिट गई, किसी रथ के पहिए को पकड़ा, कोई लगाम को पकड़ के खड़ी हो गई। और गोपियां रोते हुए क्या बोली, अरे विधाता, तुम्हारा कैसा ये खिलवाड़ है? पहले तो कन्हैया का श्याम सुंदर का ये सुंदर मुखड़ा दिखाया और अभी तक हमारे मन की अभिलाषा भी पूरी नहीं हुई और आप उसको हमसे अलग कर रहे हो। ये तुम्हारा बच्चों सा खिलवाड़ है। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे मन पर क्या बीतेगी। तोते किसी सुंदर नासिका, कपोल सुंदर मंद मंद मुस्कान सारे शोकों को तक्षण भगा देती है। तुमने एक बार तो हमें वह सुंदर मुख दिखा दिया, अब उसे हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। ऐसे गोपियां रो रही हैं, तड़प रही हैं। भगवान ने देखा, अगर इनके प्रेम की भावना में बंधा रहा तो मैं जिस लिए मेरा अवतार हुआ है वो काम नहीं हो पाएगा। यहां से जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। भगवान रथ से नीचे उतर आए, सारी गोपियों को खड़ा करा। गोपियों खड़ी हो और खड़ा करके बोले, अरे गोपियों, ये तो बताओ, तुम मुझसे प्रेम करती हो? कि हाँ कन्हैया, इसमें क्या संदेह है? नहीं गोपियों, प्रेम इसे नहीं कहते। प्रेमी हमारे मन की करे, ये तो प्रेम नहीं, तो स्वार्थ है। प्रेम तो यह है कि प्रेमी के मन की करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तब तो प्रेम है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम यहीं रहो, मुझे याद करो। अगर प्रेमी के कर्तव्य में बाधा पहुंचाई तो फिर क्या प्रेम किया? मेरी बात मानो, आज्ञा का पालन करो, यही रहकर के मुझे याद करो। मैं आज नहीं, कल नहीं तो परसों तो आ ही जाऊंगा। भगवान ने गोपियों से परसों का बहाना कर दिया और कन्हैया आज्ञा लेकर के गोपियों से प्रेम से विदाई लेकर के चले। रथ में बैठे गोपियां रो रही हैं और जैसे रथ आगे बढ़ा तो यशोदा मैया रोती हुई आई। अरे मेरा कन्हैया, रथ रोको, कन्हैया कन्हैया करती मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। कन्हैया बोले, अक्रूर जी रुको, मेरी मैया आ रही है। मैया को रोता हुआ आता हुआ देखकर के श्याम सुंदर रथ से नीचे कूद गए। दौड़े दौड़े आए, अपनी मैया की छाती से लग गए। मैया ने अपने कन्हैया का माथे को चूमती है, प्यार करती है, लाड़ करती है। भगवान मैया की आंखों को पूछ करके बोलते, मैया तू क्यों रोती है? मैया कहती, कन्हैया मेरी एक गलती हो गई थी, क्षमा कर देना। कन्हैया बोले, मैया तेरी कौन सी गलती है जो क्षमा करूं? क्या मां से भी कोई गलती हो सकती है? हाँ कन्हैया, वो लीला मुझे आज, वो गलती मुझे आज भी याद है कि जब तक कन्हैया तुम छोटे से थे और तुमने मटका फोड़ दिया था, मेरे रीस आई तो तुमको उखल से बांध दिया था, 2 पेड़ तुम्हारे ऊपर गिर गए। कितनी बड़ी मुझसे भूल हो गई कन्हैया, उसे क्षमा करना। कन्हैया कहते, मैया तेरी इस प्यार को, इस लाड़ प्यार को मैं कभी नहीं भूलूंगा।
ऐसा कहके और मनाकर के चरणों में प्रणाम किया। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगाया, छाती से लगाया और कन्हैया मैया से विदा लेकर के रथ में बैठे तो मैया रोती है, चिल्लाती है। गोपियां भी रो रही हैं। आशा एक ही है कि आने को कह गए हैं, आएंगे कन्हैया आएंगे। जब कन्हैया आएंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। धूल और ध्वजा जब तक दिखाई देती है रथ की, गोपियां देखती रहती हैं। धूल ध्वजा दिखाई नहीं देती तो बैठ कर के फूट फूट करके रोती हैं। अपने कमरे में घर में आ गई। एक आशा के प्राण है कि कन्हैया आएंगे, उनके दर्शन करेंगे। सारा वृंदावन भगवान के जाते ही उदास हो गया, सन्नाटा सा छा गया, सब सूना सूना हो गया, चारों ओर सूना सूना हो गया। एक आशा है आएंगे, उसी लिए प्राण रुके। अगर भगवान ये नहीं कहे कि आएंगे तो गोपियां कभी के प्राण छोड़ देती, उनकी प्राण निकलती। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर चल दिए। चलते चलते यमुना के किनारे पर आए और यमुना के किनारे पे आकर के अक्रूर जी स्नान करने यमुना के अंदर गए। एक गोता लगाया और गोता लगाया तो महाराज क्या हुआ, भगवान ने अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। चार भुजाधारी नारायण प्रकट हो गए और भगवान ने दिव्य रूप का दर्शन दिया। कृष्ण और बलराम रथ में बैठाकर के भगवान श्याम सुंदर को लेकर के अक्रूर जी मथुरा में आ गए। अक्रूर जी अपने घर चले गए। मथुरा में कृष्ण और बलराम नंद बाबा के साथ रुक गए। प्रातः काल हुआ। कन्हैया बोले बाबा कि हाँ बेटा, बाबा मैं तो मथुरा देख के आऊंगा। अरे बेटा ये नगर है, नगर कंस की राजधानी है, यहाँ सिपाही चारों ओर घूमे, तेरे को पकड़ के ले जाएंगे, बंद कर देंगे, तू झगड़ा करे ना। बाबा मैं तो जाऊंगा। छोटा बालक तो ऐसी करे, जिद्दी कन्हैया मैं तो जाऊंगा। अच्छा जाएगा कि हाँ मथुरा देख के आऊंगा। बलराम बेटा तुम इसके साथ जाओ। कृष्ण और बलराम दोनों भाई हो गए, साथ में सखा हो गए, मथुरा को देखने के लिए जा रहे हैं। और जैसे भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया, माताएं पुरुष सारे के सारे मथुरावासी दुकान मकान छोड़ के कोई अटारी पे चढ़ गया, कोई दरवाजों पे, कोई चौराहों पे आकर खड़े हो गए। कृष्ण और बलराम की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी अरे तारणहार आ गए, वही हैं और कोई नहीं, तारणहार आ गए। सारे देख देख के आनंदित हो गए। और भगवान चलते चलते आगे चले तो कृष्ण के सखा बोले कन्हैया कि हाँ देखो देखो, अपने पुराने फटे पुराने ग्वालियों के तो कपड़े हैं, इन कपड़ों में कोई रोटी को भी नहीं पूछेगा। रोटी को कोई बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े पहनाओ ना, ये क्या फटे पुराने कपड़े पहना दिए। कन्हैया कहते आओ कहीं मिलेंगे तो पहना देंगे। चलते हुए जा रहे थे, आगे से आ रहा था धोबी। धोबी से कहा धोबी कि हाँ किसका है? ये कंस महाराज का। अच्छा अच्छा तेरे पास कपड़े हैं कि हाँ, लाओ लाओ ये कपड़े हमें दे दो, बड़ी आवश्यकता है। हाँ ए बालको, ऐसे कपड़े तुम्हारे दादा बाबा ने पहने? पता है ये महाराज कंस के कपड़े हैं। अरे दादा बाबा नहीं बने तो क्या हो गया, बेटा पोता तो पहन ही सके, दे दो कि नहीं दे सकता? अरे दे दो कि नहीं दे सकता? अच्छा धोबी कहता है ए बालको, तुम छोटे छोटे ग्वाले हो, क्यों जिद करते हो? जाओ चले जाओ, मेरे रहते हुए तुम कपड़े ले ही नहीं सकते। भगवान ने कहा अच्छी बात है, तुम्हारे रहते नहीं रह सकते तो तुम ही मत रहो, हम अपने आप ले लेंगे। एक तमाचा उसकी कनपट्टी पर लगाया, एक तमाचा लग के धोबी मर गया। सारे देवता जोर से दुनिया बजाए, बोलिए भगवान की। कपड़े फेंक के धोबी और भाग गए। भगवान ने कहा निकालो कपड़े सारे। कपड़े निकाले, एक 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 दो दो आ गए, एक के अंदर दो। कोई बालक तो छोटे थे और उसके कपड़े बड़े बड़े थे। दर्जी के पास गए और दर्जी से कहा कि दर्जी कि हाँ महाराज इन कपड़ों को नाप करके छोटे छोटे करके सिल दे, नहीं तो। दर्जी ने कहा नहीं तो क्या वही हाल हमारा करोगे जब धोबी का करके आए हो, अभी से सिलेंगे। काट करके नाप करके काट करके छोटे छोटे करके सिल दिए। अब सब कपड़े पहन करके एकदम सुंदर राजकुमार की तरह दिखाई देते हैं। आगे चले
तो आगे सुदामा नाम के माली के घर गए। भगवान का भगत था, भगवान ने उसकी पूजा को स्वीकार किया और भक्ति का वरदान देकर आगे बढ़े। आगे चले तो कुब्जा आ रही थी। कुब्जा, कुब्जा जानो कि को नहीं जानो? जाने कुब्जा। शैलेंद्री चंदन लगाती थी कंस के, बड़ा सुगंधित चंदन था, कुबर टूटा मुड़ा हुआ था, चली आ रही, हाथ में डंडा था। सखा बोले कन्हैया कि हाँ जैसे चंदन तो बड़ो सुगंधित है, लगवा दे। कि आओ लगाएंगे। और जाकर के कन्हैया क्या बोले कुब्जा से, सुंदरी चंदन लगा दो। वो कुरूप थी, उसको सुंदर कह दिया भगवान ने। और भगवान जिससे सुंदर कह दे वो तो सुंदर हो ही जाता है। वो चिढ़ गई, मुझे सुंदरी कह दिया। और जब भगवान के मुंह की ओर देखा तो देखती रह गई। आहा, ऐसी झांकी, ऐसी सुंदरता तो कभी ना देखी। चंदन निकाला और भगवान के माथे पर लगाया। भगवान ने देखा, अरे इसने हमारी सेवा करी, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने अपना पैर उठाया, उसके पैर के अंगूठे पे रखा और एक हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाया, एक झटका दिया। कुब्जा ऐसी थी, एकदम सीधी हो गई, एकदम सीधी हो गई, सुंदर हो गई। और कुब्जा ने अपने रूप को देखा, एकदम सुंदर हो गई और बोली, आओ कन्हैया हमारे घर चलो। कि नहीं नहीं, हमारे मामा जी इंतजार कर रहे हैं, पर मामा जी से मिलेंगे। आगे चले तो भगवान कहां पहुंच गए? धनुष यज्ञशाला में पहुंच गए। धनुष को उठा करके देखा, भारी है। और देखते देखते भगवान को सैनिक रोकते हैं, लेकिन भगवान नहीं रुके। धनुष को उठा करके बीच में से तोड़ दिया। एक टुकड़ा अपने हाथ में लिया, एक बलराम जी के हाथ में दिया और आए सैनिक सबको मार मार के सबको भगा दिया। और भगवान श्याम सुंदर अपने बाबा के पास आ गए और चरणों में प्रणाम करके बड़े प्यार से बैठ गए। अब कंस महाराज की सभा लगी। कंस महाराज की सभा लगी और कंस ने कहा, हाँ भैया सुनाओ आज की खबर में क्या है। एक ने कहा, महाराज महाराज सुनो, आपके धोबी को मार दिया। किसने मारा है? कि कृष्ण ने मारा है, जो अभी वृंदावन से आया है। इतने में खबर आई, महाराज महाराज क्या हुआ? कि आपके धनुष को तोड़ दिया। अब उसको ये पता थी कि जिसके हाथ से धनुष टूटेगा उसी के हाथ से मेरी मौत होगी, ऐसा पता था। अब तो उसके पेट में दाल भात पकने लगा। अब तो धनुष को तोड़ दिया, मुझे भी तोड़ देगा, अब क्या होगा। इतने में क्या देखा, सभा लगी थी, सभा में खड़ी थी वो कुब्जा। अब तो कुबड़ रही है, तो सीधी सुंदर है। कंस ने उसको देखा और पूछा, तू कौन है? कि महाराज मुझे नहीं पहचानते, मैं आपकी दासी वो शैलेंद्री कुब्जा हूं। अरे कुब्जा ऐसी थोड़ी है, कुब्जा तो कुरूप टेढ़ी है, तू तो सीधी खड़ी है। कुब्जा ने कहा, महाराज आपको पता नहीं है, हमारे इस मथुरा में वृंदावन से एक कंपनी आई हुई है। कैसी कंपनी? कि हाँ बहुत बढ़िया कंपनी आई है, कृष्ण बलराम नाम की कंपनी आई है और टेढ़ों को सीधा करती हुई घूम रही है। तो हम बहुत टेढ़े हो रहे, तुमको भी सीधा कर देगी। अब तो कंस को रात को नींद नहीं आती, भूत दिखाई देते हैं, गुनगुन की आवाज नहीं आती, गले में जूतियों का हार, मुंह काला, गधे के ऊपर भूत प्रेत आदि के साथ वो कंस दिखाई दे रहा है। ऐसे सपने बुरे बुरे आते हैं। प्रातः काल हुआ, अखाड़ा तैयार किया गया और अखाड़े पे जा रहे हैं। 5 पहलवान अखाड़े में खड़े हैं। कंस भी जाकर के ऊंचे मंच पर बैठ गया और एक और माताएं, एक और पुरुष, और अखाड़ा लगा। 5 पहलवान सल तोसल कुशल कूट मुष्टिक चारणों आदि पहलवान सब खड़े और खूब बाहों को फेंक रहे हैं। और भगवान श्याम सुंदर भी अखाड़े की ओर जा रहे थे। इसी समय जाते जाते कुवल्या पिंड नाम का हाथी आ गया। भगवान ने कहा, महावत इस हाथी को हटा ले। कि नहीं नहीं, ये हाथी तो आपके स्वागत के लिए है। भगवान के ऊपर हाथी छोड़ा। भगवान ने क्या किया, एक मुक्का उसके मुंह पे मारा, हाथी पीछे चला गया। फिर भगवान के ऊपर दौड़ा। भगवान ने दोनों हाथों उसकी सूंड को पकड़ा, उठाया और घुमाते 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 पटक दिया और एक मुक्का और मारा। हाथी मर गया। सारे देवता जोर से तुंदबिया बजाए। एक दांत उखेड़े, एक दांत अपने हाथ में लिया हाथी का, एक बलराम को दिया और भगवान घूमते घूमते अखाड़े में पहुंच गए।
और 5 पहलवान अखाड़े में खड़े हैं। चारों ने कहा आओ कृष्ण, आओ बलराम, हमारे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा तुम 40-40 साल के बूढ़े, 40 साल के जवान, मानो जवान नहीं होते 40 साल की, तुम 40-40 साल के जवान योद्धा बलवान पहलवान, हम कहां छोटे से 11 साल के बालक, क्या हमारी तुम्हारी कुश्ती ठीक रहेगी? चारों ने कहा तुम देखने में छोटे हो लेकिन अंदर से बहुत मोटे हो, आओ युद्ध करो। भगवान ने देखा कि जब तक इनको नहीं मिटाएंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनको नहीं मारेंगे, तब तक मामा जी से मिलन नहीं होगा। कृष्ण और बलराम अखाड़े में कूद गए। चारुण के साथ भगवान, मुष्टिक के साथ बलराम, दोनों भाई छाती से छाती, पंजे से पंजा, माथे से माथा, घोंटे से घोंटा भिड़ा करके युद्ध हो रहा है। युद्ध करते 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 क्या किया, युद्ध करते करते भगवान ने चारुण को उठा लिया और घुमा करके पटक दिया और एक मुसा और मारा, चारुण मर गया। बलराम ने देखा क्या करें, अब भैया ने मारा तो इसको भी मारो। मुष्टिक ने एक मुष्टि के एक तमाचा लगाया, उसका भी राम नाम सत हो गया। अब सल तो सल नाम के 2 पहलवान आए, कृष्ण और बलराम उनसे भिड़ गए। छाती से छाती, पंजे से पंजा, माथे से माथा, घोंटे से घोंटा, सब कुश्ती हो रही है। लड़ते 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 भगवान ने उनको भी गिरा दिया और 2 पहलवान 4 मर गए। अब अखाड़ा खाली रह गया। अभी एक और है, कूट नाम का पहलवान है, कूट नाम का। भगवान ने कूट को पकड़ लिया और कूट के साथ युद्ध हो रहा है। करते 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 कूट को भी गिराया, उसकी छाती पर बैठ गए भगवान और उसे कूटने लगे। कूटते 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 उसको कूट दिया। 5 पहलवान मर गए। अखाड़े में 5 पहलवान मर गए, तो अब ताली कौन बजाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां भी तो कंस बचा है। अब अखाड़ा खाली हो गया, ताली कोई बजा सकता नहीं। कंस महाराज के भय से भगवान ने कहा हम बजाएंगे। अपने शाखाओं को खींच लिया अखाड़े में भगवान ने, और अखाड़े में खींच करके भगवान जोर से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। कहता बंद करो, हमारे तो 5 पहलवान में गए, तुम तालियां बजा रहे हो, ढोल बजा रहे हो, बाजे बजाते हो। कृष्ण को पकड़ लो, बलराम को पकड़ लो, वसुदेव को मारो, नंद बाबा को मार दो। ऐसे हाथ फेंक रहा है कंस। भगवान ने क्या किया, एक जंप लिया और कूद करके भगवान मंच पे पहुंच गए और कंस भगवान के तलवार लेकर के दौड़ा। भगवान उसकी तलवार को पकड़ लिया और खींच के फेंक दिया और भगवान उसके साथ युद्ध कर रहे हैं। खूब द्वंद युद्ध हो रहा है, कुश्ती करते 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 कंस को भगवान खूब लड़ते लड़ते दोनों हाथों पे उठा लिया और घुमाते 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 दिया और वो कंस मंच की पीढ़ियों पे पटका और वो कंस लुढ़कता 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 नीचे आ गया और भगवान मंच से उसकी छाती पे कूद गए और छाती पर बैठ करके बड़े ध्यान में महाराज और एक मुक्का उसकी छाती पे लगाया। कंस मर गया। सारे देवता जोर से चुंदबियां बजाते हैं। बोलिए नंदकंद भगवान की जय, भगवान की जय। कंस मर गया, उसका भी कल्याण हो गया। भय से भक्ति करता उसका उद्धार हुआ। कंस के 8 भाई थे, उनको भी भगवान ने मारा और उसके जो सैनिक थे उनको भी मारा। इसके बाद में मथुरा का आनंद हो गया। कंस की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति थी, वो आई अपने पति के मरने पे रोती हैं। भगवान ने अपनी मामियों को समझाया। वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया, उग्रसेन महाराज को कारागृह से मुक्त किया और उनको राजगद्दी पे बैठा करके राज तिलक कर दिया और कंस की अंत्येष्टि क्रिया कराई और सब बड़े अभी मथुरा में बड़े प्रेम से रह रहे हैं। सारे ग्वाल बाल हैं, नंद बाबा हैं। कल नंद बाबा वृंदावन जाएंगे। कल कल की कथा और है। अब महाराज उग्रसेन राजा बन गए। सारी मथुरा में शांति और आनंद है। बड़ो आनंद से मथुरा में सब रहते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और राधा
कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। पावन वृंदावन। चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे संगा नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण, गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण। गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण, ओ गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण। गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। गंधर्व नाचे देव नाचे नाचे देवगण,
नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग हो ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी गंग हो ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग हो ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी गंग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी गंग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन